दोस्तों अभी की फ़िलहाल ज़बरदस्त वैकेंसी निकलकर सामने आ रही है अपने बिहार के अंदर, जिसमें अगर आप मदरसा बोर्ड से मौलवी पढ़ रखे हैं या फिर मौलवी तक की पढ़ाई कर रखे हैं तो आपके लिए भी पोस्ट है, और अगर आप बिहार बोर्ड से इंटर तक पढ़ रखे हैं तो आपके लिए भी पोस्ट है। आइए दोस्तों, इस बहाली से संबंधित आपको हम पूरी डिटेल्स बताते हैं कि ये बहाली क्या है, कैसे है। टोटल इस बहाली से संबंधित जो पोस्ट है वो 2747 पोस्ट दिए गए हैं इसके अंदर, ठीक है। आइए आपको हम थोड़ा सा इसको स्क्रिप्ट वाइज बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो बहाली निकाली गई है बिहार रूरल लिवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी, इसमें जो संस्था है जिसका नाम है बिहार जीविका, जैसा कि आपको मालूम होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे ऊपर, पूरा डिटेल्स बताते हैं कि मौलवी वाले स्टूडेंट के लिए कौन सा पद है, ठीक है, और इंटर वालों के लिए। नोटिफिकेशन जो है जुलाई के महीने में आ गया था। एप्लीकेशन स्टार्ट जो है वो 30 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको 800 रुपये लगेगा फॉर्म भरने का, और जो SC ST से आते हैं उसको 500 रुपये लगेगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसमें मिनिमम एज 18 साल मांगा गया है लड़का और लड़की दोनों के लिए, और मैक्सिमम एज अगर जनरल कैटेगरी से है तो 37 साल, और SC ST तो इसमें 3 साल 4 साल का 5 साल का छूट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। टोटल पोस्ट 2747। अब देखिए, इसमें जो पोस्ट है ना वो अलग अलग बांटा गया है। यहाँ देखेंगे बिहार जीविका एलिजिबिलिटी एंड वैकेंसी 2025 डिटेल्स, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट है, लिवलीहुड स्पेशलिस्ट का है, एरिया कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ठीक है, ब्लॉक IT, ये सारे चीज़ों का पोस्ट इसके अंदर दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो पोस्ट है वो बिल्कुल आपके इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन से समझाते हैं। पहले पे स्केल समझिए। जैसे अगर आप ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का फॉर्म भरेंगे तो 36,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। लिवलीहुड्स स्पेशलिस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे तो 32,000 रुपये मिलेगा। एरिया कोऑर्डिनेटर में 22,000, और उसके बाद कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में 15,900 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक चीज़ और नज़र आएगा कि इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ बिहार जीविका रिक्वायरमेंट 2025 विल बी कंप्लीटेड ऑन द फॉलोइंग फेज, यानी कि दोस्तों आपको 3 फेज़ में इसमें सिलेक्शन होगा। सबसे पहला आपका CBT टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन, यानी कि कंप्यूटर पर आपका एग्ज़ाम होगा। उनके बाद दूसरा जो लम्हा होगा वो टाइपिंग टेस्ट होगा, यानी कि आपका टाइपिंग मांगेगा, और तीसरा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर। अब चलेंगे दोस्तों, आपको इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर बताते हैं। डाउनलोड नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे दोस्तों। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो वैकेंसी निकली हुई है इसका पूरा खाका खुल जाएगा। इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल करते चलिएगा तो देखिए, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के पोस्ट पर आपको फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो आपके पास आलिम की डिग्री होगी, या फिर BA BSc BCom जो भी डिग्री है तो आप वो लगा सकते हैं। लेकिन ख़ासकर मेरा मोटिव है इंटर वालों को बताना, और क्या कहते हैं जो मौलवी स्तर के हैं वो। चलेंगे थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे आगे तो आपको मालूम चलेगा। यहाँ पर देखिए, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, जिसमें कि 15,990 रुपये सैलरी बताई गई है पर मंथ। इसमें देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो कहता है कि फ्रेश ग्रेजुएट मेल, उसके बाद इंटरमीडिएट फीमेल इन एनी क्या कहते हैं डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी। दोस्तों इसमें कंडीशन क्या है कि अगर आप लड़का है तो आपके पास इसमें ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं, लड़की हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ मौलवी स्तर पर या फिर इंटर स्तर पर फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर लड़कियों के लिए अच्छा और सुनहरा मौका है। अगर आपके पास मौलवी की डिग्री है तो आप इस जीविका वाला ज़रूर फॉर्म भरिएगा, क्योंकि ये हर वक्त आपको काम आ सकता है। इसीलिए दोस्तों, जो मौलवी वाली गर्ल्स स्टूडेंट आपके घरों में पास है तो वो इस फॉर्म को ज़रूर भरवाइएगा, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर वाला, ठीक है। और जो क्या कहते हैं बॉयज़ हैं तो उनके लिए कम से कम आलिम होना ज़रूरी है, या फिर BA BSc BCom होना ज़रूरी है। ये चीज़ें क्लियर। अब आइए दोस्तों, इसका फॉर्म कैसे भरेंगे वो बताते हैं। इसी वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर एक सेक्शन शो होगा अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है इनका अप्लाई वाला जो सेक्शन है वो खुल जाएगा, या आप इसको किसी भी साइबर कैफ़े से भी फॉर्म को भरवा सकते हैं, ठीक है। साइबर कैफ़े में जो उनका चार्ज होता है वो लेंगे और आपका फॉर्म भर देंगे। सबसे पहले दोस्तों इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में अपना फर्स्ट नेम,
ठीक है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इनको फिल करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। क्या आपने नाम कभी चेंज किया है? अगर किया होगा तो यस करेंगे, नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका मेंशन हो जाएगा कि आपका कितना साल है। जेंडर बताना, मेल है या फिर फीमेल है। इसमें मोबाइल नंबर फिर कंफर्म कीजिएगा। ईमेल आईडी फिर कंफर्म ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी पर क्लिक करते ही एग्री पर क्लिक करेंगे और ये जो कैप्चा है इसको फिल करके वेरीफाई पर कर देंगे। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। लॉगिन आईडी आएगा, आपको फिर से दोबारा यहाँ एक शो कर रहा होगा लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड दोनों चीज़ों को डालने के बाद कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ पर लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करके आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसका जो अगला प्रोसेस है उनको आप कंप्लीट करेंगे और इस फॉर्म को भर देंगे। फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आपको एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाएगा। फिर आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम के बाद जो है फिर आपका टाइपिंग होगा। टाइपिंग के बाद फिर आपका क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका चयन हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको हम बता दें कि इसमें जो चयन की प्रक्रिया है, जैसे कि एग्ज़ाम जो होगा वो कैसे होगा, उर्दू में क्वेश्चन रहेंगे या फिर हिंदी में। क्वेश्चन जो है आपको हिंदी में रहेंगे, ठीक है, और इंग्लिश में रहेंगे। तो आपको जो सहूलत हो, अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में आंसर दें, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो हिंदी में, उर्दू में नहीं रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।